आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण अन्नकूट महोत्सव एवं सम्मान समारोह इंदौर। श्री हुकुम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्नकूट महोत्सव विगत 100 वर्षों से कराया जा रहा है एवं चलित झांकियों का निर्माण करने वाले मेलों की कमेटी के सदस्यों का सम्मान स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र ठाकुर, श्री वंश लोकरे, हरनाम सिंह धालीवाल, कैलाश कुशवाहा, श्री मरमट जी के साथ शहीद परिवार के अजीत कुमार जैन एवं लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाली प्रथम महिला श्रीमती मंगलीय जी खरखड़िया का शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्र कवि एवं पूर्व विधायक श्री सत्यनारायण जी सत्तन, श्री गोपाल दास जी महाराज, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम एयरपोर्ट रोड स्थित नरसिंह वाटिका में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन सुभाष चंद्र बोस मंच वरिष्ठ समाज सेवी मदन परमालिया ने किया। की जो परंपरा चली आ रही है उनमें उन झांकी की जो कमेटियां हैं उनके समस्त साथी भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, उनका भी अभिनंदन। और साथ में 1857 की प्रथम क्रांति में मंगल पांडे के बाद में लाला राजकुमार मिल की झांकी के कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश सिंह जी ठाकुर साहब, नाथूलाल जी शर्मा जी और सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी यहाँ पर हम सब अभिनंदन करेंगे। तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि इस शुभ अवसर पर दो शब्द कहे कि सुदर्शन जी गुप्ता, पूर्व विधायक। शास्त्रीय नवयुवक मंडल के द्वारा हर वर्ष अनंत चतुर्थी के मेले में जो झांकियाँ निकाली जाती है, अखाड़ा निकाला जाता है, वास्तव में बहुत ही परंपरागत और अभूतपूर्व रहता है और ये हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का एक तरीका है। आज हम देख रहे हैं कि भौतिकता की चकाचौंध में आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया, मगर उसमें भी अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखना एक विपरीत परिस्थिति में कठिन काम है और इसे में शास्त्रीय नवयुवक मंडल के द्वारा हर वर्ष सन 2010 से यह परंपरा कायम रखी है। मैं इसके लिए ऐसे 1965 से कार्यक्रम चालू हुआ, किंतु 2010 से अनंत चतुर्थी के मेले में यह कार्यक्रम झांकी और अखाड़ा उसमें शामिल होने लगा। यह हमारी बहुत ही अच्छी परंपरा को कायम रखने के लिए मैं और सभी मित्र मंडलों को, उनके पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने पश्चिम क्षेत्र इंदौर में यह एक ऐसी संस्था है जो पिछले वर्षों से लगातार यह परंपरा कायम रखी है। हुकम जी यादव और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि वे साधुवाद के पात्र हैं और इस परंपरा को निरंतर कायम रखें। हम सब लोग उनके साथ हैं, तन मन धन के साथ। जब भी कहीं उनको आवश्यकता, हम हमेशा उनके साथ तत्पर हैं और जो महानुभावों का आज सम्मान रखा है, निश्चित ही वो भी उनका भी मैं सम्मान करता हूं, उनको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चूँकि मुझे बाहर निकलना है इसलिए मैंने गौरी भैया से कहा कि हुकम जी यादव से अनुमति ले लो, मैं मिल के निकल जाऊं, दर्शन करके निकल जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन। प्रारंभ हो रहा है हमारे बीच में अन्य कई भी हमारे जो अतिथिगण और साथी यहाँ पर सभी उपस्थित होने जा रहे हैं। तो आज मैं सुदर्शन गुप्ता जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ और हमारी प्रथम पंक्ति में बैठे हुए ऐसे जो परिजन यहाँ पर उपस्थित हैं कि जिनका देश की आज़ादी के साथ साथ देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए जो अपना योगदान है उसको हम भुला नहीं पाएंगे। ऐसी शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है। शहीद परिजन, 1857 की प्रथम क्रांति, 1942 का आंदोलन, 47 में देश की आज़ादी। लेकिन 1857 की क्रांति की जब शुरुआत हुई तो उसमें जब अंग्रेजों जो आतताइयों ने हमारे देश के जो शासक थे और देश के अंदर जो संपूर्ण परिवार अच्छे संपन्न थे, उन्होंने उनको निशाना बनाकर उनके ऊपर कई जुल्म ढाए और उनको नस्ताबूद किया। उसी में 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम प्रथम मंगल पांडे का नाम आता है, उसके बाद आता है लाला हुकम चंद फकीर चंद जैन,
जिनको 12 साल की उम्र के अंदर उनकी संपत्ति जब्त कर फांसी दे दी गई थी, वो परिजन विगत 50 सालों से इंदौर शहर में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इसे हमारे परम श्रद्धेय श्री अजीत कुमार जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनको यहाँ पर सम्मान देकर उनका अभिवादन और स्वागत करेंगे। साथ ही गुण 90 वर्षों से लगातार राजकुमार मील की झांकी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन, उसकी मील की कमेटी के जो परम श्रद्धेय कैलाश सिंह जी ठाकुर साहब और उनकी पूरी टीम है, वे उसका संचालन करते आ रहे हैं। उनको भी यहाँ सम्मान कर उनका अभिनंदन करेंगे। और तमाम मिलों की कमेटी और हमारे कई समाज से भी उपस्थित होंगे, हम उनका अभिनंदन करेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति से निवेदन है कि अन्नकूट प्रारंभ हो रहा है, कृपया भोजन आप तो तुरंत कर लें और हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर चालू रखेंगे और इन शख्सियतों को सम्मान कर इनका अभिनंदन करेंगे। भोजन अन्नकूट प्रारंभ हो रहा है, आप सभी से निवेदन है कृपया कतारबंद बैठकर अपना भोजन ग्रहण करें। और हमारे अतिथि और अन्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और आए हुए सभी सम्मानीय अतिथि हैं जिनको हम यहाँ पर अभिनंदन कर उनका स्वागत करेंगे। शास्त्री कार्नर नवयुवक मंडल हुकम यादव परिवार के द्वारा आज जो ये समारोह यहाँ पर आयोजित है, आप सभी का बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। कि अन्नकूट समारोह हो और इन झांकियों के उन कलाकारों को और उन निर्माताओं को हम यहाँ अभिवादन करें कि जी रख लो, पहले इनको कर दें क्या? हाँ हाँ कर दो, धर्मेंद्र जरा देख तो करवा दो फटाफट। है ना, बाकी ये सब में नाम है। हाँ नाम तो है। पहले झांकी कलाकार, झांकी कलाकारों का सम्मान करो। हाँ पहले ये ले लो भैया, उसके बाद इसमें शाल निकला लो, शाल श्रीफल और ये पहले आप गुरु इनका सम्मान तो कर दो दुपट्टे से। कितने दुपट्टे दुपट्टे से पहले अतिथियों का तो स्वागत कर दो सब। हाँ क्या नहीं करना है। मैं आज के समारोह के हमारे जो मुख्य अतिथि हम सबके प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय गुरुवर श्री सत्यनारायण सत्यन जी के स्वागत के लिए मैं हुकम यादव जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे दुपट्टे के साथ में उनका स्वागत और उनका अभिवादन करें। श्री हुकम यादव। अभी 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 रुको सही 2 मिनट। एक दुपट्टा श्री गोपाल दास जी महाराज जी का भी आप दुपट्टे से स्वागत और उनका अभिवादन कर दें।
और अब आज की इस बेला में हमारी उन मिलों के कमेटी के वो कर्म योद्धा जिन्हें कहते हैं कि जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके, महेश यादव जी का भी दुपट्टे के साथ, सभी मंच पर विराजमान सभी का आप दुपट्टे से स्वागत कर दें। झांकियों की जो परंपरा थी, आपको शायद जानकारी ना होगी, मैं बताना चाहता हूं। केदार गुरु जी, बलदेव जी, सभी का आप हुक्म है, सभी का आप स्वागत कर दें। 1942 में हुकमचंद मील की झांकी में, उस मील के अंदर मैनेजर थे पंत वेद साहब। हुकमचंद मील के मैनेजर पंत वेद साहब ने सर्वप्रथम चलित झांकी की शुरुआत करने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। और उस योगदान में शायद आपको याद होगा, कई वरिष्ठ जन यहां पर उपस्थित हैं, कि बैलगाड़ी के अंदर रनगाड़े में गणपति जी को बिठाया और 2 ढपलियां ली और लालटेन लेकर आगे आगे चलते गए और गणपति जी का विसर्जन किशनपुरे की पुल की जो वो नदी है उसमें उसका विसर्जन किया। 1924 की यह पहली एक शुरुआत थी। उसके बाद चलित झांकियों का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, उसमें मिसीलाल जी वर्मा चलित झांकी के प्रथम निर्माता, शिवराज सिंह चौहान चलित झांकी के प्रथम निर्माता महू से आते थे, जरिया जी आते थे, बाबूराव जी मलमकर, खुशीलाल जी ओझा, ऐसे चलित झांकियों के सीताराम जी कुशवाहा, ऐसे कलाकार थे जिन्होंने चलित झांकियों की शुरुआत की। और वो कारवां चलते चलते फूलों के अंदर बदला और उसके बाद में वो कारवां रुका नहीं। ऐसे में मील की कमेटी के ये जो साथीगण यहाँ पर उपस्थित है, इन्होंने बहुत जद्दोजहद की, खून पसीना बहाया और उस परंपरा को जीवित रखा। ऐसे उन मील की कमेटियों के साथी को भी यहाँ पर हम अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। चलित झांकी में प्रवीण हरगांवकर एक ऐसे कलाकार हैं कि जिन्होंने अपने स्वयं का पैसा भी समय आने पर और एक और बता दें, ये जो प्रवीण हरगांवकर जी हैं, शास्त्री कार्नल की जो झांकी बनती है अड़न में चल रही है, आप ही का नेतृत्व चल रहा है। और आप भी जिस तरह से हुकमचंद यादव और उनके परिवार ने आज का आयोजन किया है, उसी में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं गुरु जी से आग्रह करूंगा कि वे प्रवीण हरगांवकर जी और उनके पुत्र का सम्मान कर उनका अभिनंदन करें। एक मिनट में थोड़ा सा आप आ जाएं। हाँ, विनय आ जाएं साथ में, आप बाकी सारे लोग आ जाएं। उस्ताद जी, गुरु जी आप आ जाएं। हाँ, सारे सभी लोग आ जाएं। चलिए जोरदार ताली बजाकर इनका हम अभिवादन और स्वागत करें। चलित झांकी के निर्माता श्री प्रवीण जी हरगांवकर जी और उनके पुत्र विनय हरगांवकर, जिन्होंने झांकियां तो बना रहे हैं, साथ में शास्त्री कार्नल की झांकी का भी आपके द्वारा ही निर्माण होता है। ऐसे साथी का अभिनंदन कर, स्वागत कर हम अपने आप को अभिभूत हैं। चलिए जोरदार ताली बजाकर हम इनका स्वागत करते हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर एक ऐसी शख्सियत है और ऐसे साथी को कि 1857 की प्रथम क्रांति, अरे वो निकाल लो ना इसमें से यार, अजीत कुमार जैन जी का है ना, देखिए इसमें निकालिए। 1857 की प्रथम क्रांति की जो हमारी फहरिस्त और लिस्ट है शहीदों के नाम पे, उसके अंदर मंगल पांडे के बाद लाला हुकमचंद फकीर जैन का नाम आता है। ऐसे श्री अजीत कुमार जैन जी को मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप कृपया हाँ मंच पर पधारें और आपको भी आज सम्मान करके हम अपने आप को अभिभूत हैं। परम श्रद्धेय गुरु जी, जहां मंगल पांडे की शहादत थी, जिन्होंने अपने आप को इस देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए थे, वहीं लाला हुकमचंद फकीर चंद जैन की करोड़ों की संपत्ति हिसार हरियाणा में जब्त की गई थी, फांसी दी गई थी। वो परिवार आज भी हमारे इंदौर में है। इनके लिए तालियां बजाएं हम कि ऐसे परिजन को आज यहां पर सम्मान कर कर हम अपने आप को अभिभूत हैं श्री अजीत कुमार जैन जी का। मैं गुरु जी से आग्रह करूंगा, भाई हुकम यादव जी और सभी यादव परिवार से और महाराज जी से कि आदरणीय श्री अजीत कुमार जैन जी का सम्मान कर उसका अभिवादन और उनका स्वागत करें। अजीत कुमार जी जैन।
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे हुकमचंद मील की झांकी के वे कर्णधार योद्धा हैं, उस मील कमेटी के, वो सिसकते हुए आंसुओं की खनखनाहट शायद आप तक पहुंचती होगी कि रविवार को विगत 30 वर्षों से जो लड़ रहे हैं हक की लड़ाई के लिए, ऐसे मजदूर संघ के और हुकमचंद मील के श्री वंश जी और बोकरे जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया आप पधारें। आपको भी अभिवादन कर हम आपका स्वागत करने जा रहे हैं। मजदूरों की लड़ाई के लिए अपने आप को इन्होंने झोंक दिया है और इस परंपरा को जीवित रखने के लिए भी आप आज तक मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे चलित झांकियों के निर्माण में योगदान देने वाले प्रथम श्रद्धेय श्री वंश जी और बोकरे जी को हुकमचंद मील की कमेटी के सदस्यों का अभिवादन कर हम इनका स्वागत करते हैं। तालियां बजाकर हम इनका अभिवादन और स्वागत करें। श्री श्रद्धेय बोकरे जी और आदरणीय श्री वंश जी का पुष्प, हाँ चलिए, शाल श्रीफल से। आज खुशी इस बात की है कि सत्यनारायण सत्तन जी के विषय में शायद आप जानते होंगे कि गुरुजी सारी विधाओं के माहिर हैं और सशस्त्र कला के अंदर भी आपका जो पटा की जो कला है, शायद कोई जाने ना जाने, लेकिन गुरुजी पटे के बहुत माहिर उस्ताद हैं। आपका मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हैं कि आज आपके द्वारा इनका सम्मान हो रहा है। और आज भी गुरु मोहन सिंह उस्ताद व्यायामशाला का जो अखाड़ा है उसका संचालन भी गुरु जी के माध्यम से हो रहा है। चलिए जोरदार गुरु जी के लिए ताली बजाकर हम अभिवादन करें। और अब इसी श्रृंखला में कल्याण मील की झांकी के अध्यक्ष, वहां की मील कमेटी के अध्यक्ष हरनाम सिंह जी धारीवाल साहब, मजदूरों की हक की लड़ाइयां जब मीलें बंद हो रही थी तो उस वक्त गुरुजी जानते हैं और शायद आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूं कि 1 या 2 मीलें चालू रहती, लेकिन गुरुजी हो सकता है कि हमारे इंदौर का नेतृत्व कहीं न कहीं कम ही रहा होगा कि उन्होंने प्रयास नहीं किया कि वो हुकमचंद की मील चालू रहे और उसको बंद होना पड़ा। उनकी लड़ाइयां लड़ते हुए ये सब मजदूर लोग और उनकी कमेटियों का संचालन करने वाले आज इस हाल में है कि हमारी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। हरनाम सिंह जी धारीवाल, कल्याण मिल की कमेटी के अध्यक्ष, परम श्रद्धेय श्री हरनाम सिंह जी धारीवाल जी। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और चलित झांकियों का जब कार्य प्रारंभ होता है तो विसर्जन के समय जो अखाड़ा शामिल होता है, मोहन सिंह उस्ताद व्यायामशाला, प्रतिवर्ष उनके कलाकार कहीं ना कहीं अपना पुरस्कार प्राप्त करते हैं। हम लोग प्रतिवर्ष उन कलाकारों को सम्मानित करते हैं जिसमें सारी मेहनत सत्यनारायण गुरुजी, सत्तन जी की, केदार गुरुजी की, हुकम यादव जी और उनकी पूरी टीम का रहता है कि वे रात दिन मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं। इनके लिए ताली बजाकर इनका हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। स्वामी राम गोपाल दास जी महाराज विराजमान हैं। पचकुइया धाम पर लक्ष्मण दास जी महाराज के महाप्रयाण के पश्चात उस गद्दी को संभालने का दायित्व, महान दायित्व, वो महान दायित्व जो 300-350 साल के उस जमात को संभालने का उत्तरदायित्व राम गोपाल जी के कंधों पर आकर के खड़ा हुआ है। उन्होंने धर्म की प्रभावना करते हुए इंदौर नगर में अपनी एक विशिष्ट पहचान खड़ी की है। दीन बलीन दुखी लोगों के बीच में जाकर के उनकी सेवा के कार्य को करने का संकल्प लिया है। आज हमारे बीच में हुकुम पहलवान के निवेदन पर वो हमारे बीच में पधारे हैं। हम सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो उनका दर्शन लाभ कर रहे हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो जोरदार तालियों की गलगलाहट के साथ राम गोपाल दास जी महंत का परम स्वागत करें, अभिवादन करें। वे
वो उस विभूति से विभूषित हैं, उस पद से विभूषित हैं जिसे महामंडलेश्वर का पद कहा जाता है। उस महामंडलेश्वर के पद को पाकर के वो गौरवान्वित नहीं हुए, बल्कि महामंडलेश्वर का पद उन्हें पाकर के जो है गौरवान्वित हुआ है। ऐसे संत का हम अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जहाँ पर संत के चरण पढ़ते हैं, निस्संदेह वो भंडारे अपने आप में पूर्ण रूप में सफल काम हो जाते हैं। माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा और भगवती सरस्वती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। बाबा महंकाल की अपार कृपा तो राम गोपाल दास जी पर है ही, और आप सबके द्वारा की हुई हर्ष ध्वनि भी उनके उस शुभ कार्य को तीव्र गति प्रदान करने में योगदान करेगी। जय जय श्री राम। परम श्रद्धेय गुरु जी ने राम गोपाल जी महाराज जी के विषय में सारी जानकारी और सब कुछ बताया है। चूंकि गुरु जी धर्म की गंगा के वो प्रेरणा स्रोत है कि कहीं ना कहीं और किसी ना रूप में आपका बड़ा योगदान और इस शहर के विकास में योगदान है। परम श्रद्धेय महंत जी के श्री चरणों में नमन करते हैं। और अब मैं भाई हुक्म यादव जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में हम सबके प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय गुरुवर परम श्रद्धेय श्री सत्यनारायण सत्तन जी गुरु जी का भी यहाँ पर साल श्रीफल से सम्मान कर उनका अभिवादन करेंगे। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें गुरु जी का। श्री सत्यनारायण सत्तन गुरु जी का भी वंदन, अभिनंदन, स्वागत और उनके श्री चरणों में नमन। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सत्तन जी का। अरे महाराज बोले क्या? बोल दिया मैं तो अभी तो बोलना है बेटा। ये जो सम्मान अभी और भी होना है, लेकिन गुरु जी के श्री चरण यहाँ पर पड़े हैं। मैं जिनका सम्मान, सभी कृपया एक बार मंच पर आ जाएं। एक बार गुरु फोटो के लिए आ जाएं। बोकरे साहब आ जाएं, जैन साहब, हरगांवकर जी आ जाएं, हरनाम सिंह जी आ जाएं। हाँ, ये सम्मान पत्र लेकर आ जाएं। विनय भाई आ जाएं। सभी लोग एक ग्रुप के साथ में, हम सब गुरु जी के साथ में एक फोटो ग्रुप का हो जाएगा। कृपया आ जाएं सभी। नहीं, पीछे खड़े कर देते हैं ना, पीछे। हाँ, पीछे सब खड़े हो जाएंगे। पूरे ग्रुप के साथ आ जाएं सभी, ऐसे लाइन से आ जाओ सब। जैन साहब आ जाएं। हाँ, ये बाकी सब पीछे खड़े हो जाएंगे। जिनको सम्मानित किया सब पीछे आ जाएं। हाँ, चलिए आइए और वहां तक आगे निकल जाएं सब। एक ग्रुप का फोटो हो जाएगा। मैं अब निवेदन करूंगा कि हम सबके प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय गुरुवर श्री सत्यनारायण सत्तन जी से कि वे हमें आशीर्वचन देंगे। श्री सत्यनारायण सत्तन गुरु जी। गुरु जी यहीं बैठे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत। देवियों और सज्जनों, उपस्थित महानुभाव, धर्म के प्रति अपनी आस्था का प्रदर्शन नहीं किया जाता, वहाँ पर साक्षात भगवती का निवास होता है, वहाँ पर साक्षात भोलेनाथ विराजमान होते हैं। और रुकदा पहलवान के खानदान में अपने पितामहों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए उनके द्वारा
पालित पोषित दिए हुए संस्कारों को अपने जीवन में धारण करके समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम जो हुकुम यादव के द्वारा किया जाता है, ये उनकी सामाजिक प्रेरणा का प्रतीक बन करके हमारे बीच में खड़ा हुआ है। माता अन्नपूर्णा की सेवा इस बात का उदाहरण है। हम तो भोजन की थाली के समय बैठते हुए एक ही बात कहते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि पार्वती। उस माता अन्नपूर्णा की सेवा करते हुए जगत को उसका प्रसाद वितरित करने की भावनाओं को अपनी आत्मा के द्वारा तो उसे कार्य रूप में परिणित करने का काम जो लोग करते हैं, निस्संदेह उनके जीवन में भगवती का वो आशीर्वाद संपूर्ण समग्र रूप से प्राप्त होता है। और वो आशीर्वाद हुकुम को प्राप्त हुआ है और हुकुम ने अपने बाप दादाओं की उस श्रृंखला को जो उन्होंने कायम किया था, उन्होंने पहलवानी में अपना नाम जो है उजागर किया, ब्रजलाल उस्ताद व्यायामशाला को गौरवान्वित किया और उनके खानदान ने भी मिलकर के इस कार्य को संपादित किया। शस्त्र कला को प्रोत्साहित करने में रुग्गा काका का जो योगदान रहा, कुश्ती कला को प्रोत्साहित करने में जो योगदान रहा, वो योगदान नरसिंह भगवान से लगा करके, पूर्ण खलीफा से लगा करके इस इलाके के तमाम यादव परिवारों में फैला है। और वो यादव परिवारों में फैला हुआ जो मल्ल युद्ध का इल्म है, वो आज भी संजीवित होकर के ब्रजलाल उस्ताद की गौरव और गाथा को उजागर करता है। इस क्षेत्र के सबसे प्राचीन अखाड़ों में से जो पहला अखाड़ा ब्रजलाल उस्ताद का था, उस पहले अखाड़े के पहले खलीफा होने का गौरव अगर किसी को मिला तो रघुनाथ काका को मिला, रुग्गा पहलवान को मिला। और उनका खानदान भक्ति और शक्ति की उपासना करता हुआ आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं एक ही बात कहना चाहते हैं कि डरो मत, मुश्किलें आसान बना सकते हैं। कोई बेईमान हो इंसान बना सकते हैं। वक्त की बात क्या, हम पहलवान हैं, प्यारे समझो, हम किसी ढूंढ को पहलवान बना सकते हैं। उसको पहलवान बना करके उसकी पहल करने की भावना को रखने वाले ये लोग अपनी आस्था को लेकर के, अपने विश्वास को लेकर के संत चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। संत महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी की उपस्थिति इस आयोजन को गरिमामय और भक्तिमय बनाने में कामयाब हो रही है। माता अन्नपूर्णा की इस आराधना में उनके द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद इस परिवार को पुष्पित, पल्लवित और उज्जस्वित करे। इसी मंगल कामना के साथ मैं हुकुम को बधाई देता हूं कि वो अपने माता पिता और खानदान के कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म की सेवा में लगा रहे, अन्नपूर्णा की सेवा करता रहे। जय जय सिया राम, नर्मदे बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय गुरु जी। राम श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गणराज भगवान की, श्री टीकम जी भगवान की, श्री खेड़ापति जी हनुमान जी की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। माँ अहिल्या की पावन नगरी में अन्नपूर्णा माता की कृपा करुणा से हुकुम भैया ने जो कार्यक्रम किया है, ये अति उत्तम कार्यक्रम है। इसमें सम्मान भी है और पेट पूजा भी है। और जहाँ गुरुजी का उद्बोधन हो जाता है, उसके बाद में फिर ऐसा होता है जैसे सूर्य के सामने जुगनू अगर कोई आ जाए, जो उसका अस्तित्व नहीं होता है।
क्योंकि सरस्वती पुत्र पंडित श्री सत्यनारायण शतरंज जी, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर ही सरस्वती माता की देन है, कृपा है, उनकी करुणा है। हमारे महंत श्री जानकी वल्लभ दास जी महाराज, झंडा वाले बाबा भरत दास जी महाराज, हुकुम भैया आपने जो कार्य किया है, यहाँ इतने लोगों को बुलाना और सबको जिमाना, अन्नकूट का आयोजन करना, निश्चित ही आपके पूर्वज जहां भी होंगे वहां से खुश होकर के आपको आशीर्वाद देंगे कि आप हमेशा पुष्पित फलित और आपका भविष्य उज्जवल बना रहे। इस प्रकार के कार्यक्रम करना, अभी हमने देखा कि प्रवीण हरगांवकर जी और मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे सब बुजुर्ग, इनने वास्तविक जो आज झांकी का एक अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जिसके लिए लाखों लोग आकर के वो झांकी का दर्शन करते थे, और भारत के इतिहास में इंदौर का गणेश उत्सव दर्ज है, वह अद्भुत आपकी मेहनत से, आपके पराक्रम से, आपके सहयोग से और आपकी जो निस्वार्थ भावना जुड़ी रही, वही आज बीज रूप में अंकुरित होकर के वह वृक्ष रूप में है और आज हम सबके सामने वह फलित है। हुकुम भैया, आपके पिताजी पहलवान थे, हमने भी दर्शन किया, मिलना भी हुआ। उनका एक अद्भुत अपनी प्रतिभा थी, उनकी एक अपनी कांति थी, और जैसा हमारे गुरु महाराज ने बताया कि पहलवानी में जो उनका नाम था वो आज तक कोई नाम कर नहीं पाया है। कुश्ती के क्षेत्र में, युवाओं को प्रेरणा देने के क्षेत्र में हर संभव उन्होंने प्रयास किया, और आज इंदौर में जगह जगह अखाड़ों की स्थापना होकर के उनके साथ साथ धर्म की स्थापना हुई। हम बहुत बहुत पुनः बधाई देते हैं पूरे यादव परिवार को, इनके इष्ट मित्रों को, इनके समस्त सहयोगियों को और हुक्म भैया को कि आप इसी प्रकार से नित्य निरंतर कार्य करते रहें, धर्म की प्रेरणा लेते रहें और संत साधु गौ ब्राह्मण अतिथि गरीब सबकी सेवा करते रहें। जय जय सिया राम। अब तो भोजन तो कर लिया ना आपने, एक बार जोर से बोलो जयकारा। जय जय